आज हम चर्चा कर रहे हैं लिब्रंस का अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है। अप्रैल के महीने में शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन अप्रैल से ही मान के चलिए होता हुआ नजर आएगा, आपको फर्क दिखता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अप्रैल का महीना तुला राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में भी मित्रों चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि अप्रैल के महीने में 30 साल बाद शनि का राशि का परिवर्तन होने जा रहा है। वैसे 29 मार्च में हो चुका है, लेकिन अप्रैल से आप पे इफेक्ट पड़ेगा और छठे भाव के अंदर आपके गोचर कर रहे हैं ये शनिदेव, और सोने का पाया आपके ऊपर लगने वाला है। और कहा जाता है शास्त्र में, षष्ठे गोचरे शनि राज्य सुख धन सुख दायका, यानी तुला राशि को पूरा 2.5 साल सरकारी रुका हुआ काम बनेगा या सरकारी किसी काम में सफलता, वीजा में सफलता, सरकारी किसी फाइल में आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि गवर्नमेंट से संबंधित वाद विवाद या कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं या गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम बढ़ना है, कोई योजना का लाभ आपको मिलता हुआ 2.5 साल के अंदर नजर आएगा। और धन भी आपको जबरदस्त प्राप्त होगा, इन्वेस्टमेंट से धन लाभ होगा, प्लस जहां आपको अच्छा पैकेज भी मिलेगा। तो 2.5 साल शनि आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है, आपकी राशि के अकॉर्डिंग शनि क्या करेगा उसके लिए 7210124289 पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करके, और हल्का सा हमने शुल्क रखा हुआ है उसको पे करके मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले ले, बात कर ले एक बार, ताकि शनि का, क्योंकि 2.5 साल में ये गोचर आएगा तो एक बार आप जरूर बात कर लें, क्योंकि शनि कर्म के दाता है, न्याय के दाता है, व्यापार के दाता है। तो कहीं ना कहीं शनि अगर अच्छा हो जाता है तो व्यापार चलता है, धन आता है। कलयुग के राजा तो शनि है, तो एक बार जरूर चेक कर लें। चलिए सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में शुक्र और राहु की युति के कारण 1 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक ठंडी चीजों से आपको बचना है। एकदम से गर्मी का महीना आ रहा है तो पता चला आप ठंडी की ठंडी चीजें खाए जा रहे हैं, ENT की समस्या आपको हो जाएगी, एलर्जी की, पेट की परेशानी आपको रह सकती है। तो 13 अप्रैल तक खान पीन पे आपको विशेष ध्यान रखना है। रेडी पटरी का खाना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाना है, बहुत ठंडा भोजन नहीं करना, नहीं तो आपको नुकसान होता हुआ नजर आएगा। फिर 14 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल तक आपका शुक्र मार्गी होगा, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। इनफैक्ट आप तरोताज़ा रहेंगे, आपका मन भक्ति में करेगा, आप देवी की पूजा करने वाले हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो अप्रैल का महीना पूजा पाठ और धार्मिक बदलाव भी आपके अंदर होगा। आप कुछ ना कुछ व्रत और त्योहार में व्रत करने वाले हैं। यानी अप्रैल के महीने में आप बड़े स्पिरिचुअल तुला राशि वाले हो जाने वाले हैं। और 14 तारीख के बाद हेल्थ भी ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी मंगल नवम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं नवम भाव में जैसे ही बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो दृष्टि है वो 12वें भाव पे पड़ रही है, उनकी धन भाव पे दृष्टि पड़ रही है और आपके तृतीय भाव में दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल नवम भाव में बलवान होते हैं तो उनकी दृष्टियां भी बलवान होती है। कहीं ना कहीं आपको 4 बड़े धन लाभ अप्रैल में मिल सकते हैं। पहला देखा जाए तो आपका यात्रा का योग नजर आ रहा है, यानी कि विदेशी काम में आपकी सफलता मिलेगी, विदेशी व्यक्ति से आपको लाभ होता हुआ अप्रैल में नजर आएगा। दूसरा, किसी प्रोडक्ट के सेल एंड परचेज आप करेंगे और उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, या फिर आप क्रय विक्रय से आपको कुछ लाभ होता हुआ, सेल एंड परचेज से लाभ होता हुआ अप्रैल में नजर आएगा। तीसरा, अप्रैल के महीने में आपकी कोई डील अच्छी बन सकती है, क्रैक हो सकती है, उससे आपको बड़ा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। खासकर 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल धन के लिए, सेल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चौथा देखा जाए तो या तो आपको FD या इन्वेस्टमेंट से गुपचुप तरीके से आपको इनकम होगी, जो आप किसी को नहीं बताएंगे, मुझे भी नहीं बताएंगे, वो इनकम का लाभ होता हुआ नजर आएगा, या फिर एक्स्ट्रा इनकम का आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी गुप्त तरीके से धन आता हुआ आपको नजर आएगा अप्रैल के महीने में, यानी गुप्त धन भी आपको
प्राप्त होगा। तो कुल मिला के धन की स्थिति तो भाई तुला राशि की बहुत ही अच्छी है। अब बात कर लेते हैं अप्रैल में परिवार की स्थिति कैसे रहेगी। तो सूर्य शनि की युति छठे भाव में बन रही है। तो अप्रैल का महीना खासकर माता पिता के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। माता पिता को हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम या बीपी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। अप्रैल के महीने में डॉक्टर को आपको दिखाना पड़ेगा, टेस्ट कराना पड़ेगा। तो माता पिता के लिए अप्रैल का महीना अच्छा नहीं है। घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में धन खर्च होगा, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। लेकिन परिवार के साथ में आप पूजा पाठ करने वाले हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। देवी की घर के अंदर पूजा होगी, भक्ति होगी। साथ ही साथ अप्रैल के महीने में नदी पहाड़ों की यात्रा भी आप करने वाले हैं। तो कुल मिला के पारिवारिक क्षेत्र बस माता पिता के लिए अच्छा नहीं है, बाकी तो ठीक है। बात करें तुला राशि की संतान के बारे में, तो संतान के जो स्वामी है सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो अप्रैल का महीना संतान के लिए अच्छा रहेगा। पहले हम छोटी संतान के बारे में तुला राशि की बात करें। छोटी संतान का मतलब 1 साल से जिसकी उम्र 17 साल के अंदर अंदर है, तो उनका अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा। संतान को विद्या संबंधी गुड न्यूज मिलती हुई नजर आएगी। संतान का किसी काम में सिलेक्शन होता हुआ नजर आएगा। संतान को अनुरूप फल मिलता हुआ नजर आएगा। संतान को कोई मेडल, अवार्ड या किए गए काम के लिए कोई सम्मान मिलता हुआ नजर आएगा। यानी फक्र से आपका सीना चौड़ा अप्रैल में हो सकता है। और संतान का यात्रा का योग भी नजर आ रहा है। संतान को कोई माता पिता से गिफ्ट भी मिलेगा, शाबाशी भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर छोटी संतान के लिए अप्रैल का महीना अच्छा है। और संतान का अप्रैल के महीने में स्कूल चेंज, फील्ड चेंज के भी योग नजर आ रहे हैं। यानी छोटी संतान के जीवन में अप्रैल ऐतिहासिक रहने वाला है। इसी प्रकार से बड़ी संतान के बारे में बात करें तो बड़ी संतान के विद्या करियर के लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है। अप्रैल के महीने में शनि का भी परिवर्तन हो रहा है और आपका सिलेक्शन भी कहीं होने वाला है। यानी बड़ी संतान का सिलेक्शन होगा, जो आपके नए ऑफर मिलेंगे। यानी कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपकी बड़ी संतान भी आपको देने वाली है। साथ ही साथ अप्रैल के महीने में स्थान परिवर्तन के योग भी एक्टिव है। यानी बड़ी संतान का एक जगह से दूसरी जगह जाने के योग भी नजर आ रहे हैं। बड़ी संतान का अप्रैल के महीने में माता पिता कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई इच्छा पूर्ति भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के चाहे छोटी संतान हो तुला राशि की या बड़ी संतान हो, अप्रैल का महीना दोनों के लिए बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए। तो भाई स्टूडेंट के लिए अप्रैल का महीना उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। हेल्थ के इशू रहेंगे, फूड पॉइजनिंग की समस्या रहेगी। अप्रैल के महीने में स्टूडेंट को वाहन बड़ी सावधानी से चलाना चाहिए। वाहन से चालान कटने के या वाहन से चोट लगने के आपके योग नजर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन करियर के लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है। करियर में आपका अच्छा सिलेक्शन होगा, अच्छी जगह पे चयन होगा, अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा। आपका स्थान परिवर्तन होने का भी योग नजर आ रहा है, लेकिन हेल्थ पे आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं उनका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। तो भाई यहाँ पर पंचवर्गीय ग्रह अप्रैल में बन रहे हैं। यानी सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु, बोलने में भी जवान वो हो रही है। यानी कि 5 ग्रह की युति अप्रैल के महीने में बन रही है। तो 5 घटनाएं करियर में हो सकती है। पहला, बॉस से आपको कोई लाभ होगा, बॉस कोई एडवाइस देगा, कोई प्रोजेक्ट देगा, उससे लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, अप्रैल के महीने में तुला राशि की अच्छी सेल हो जाने वाली उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तीसरा, अप्रैल के महीने में नई नौकरी का, नए प्रोजेक्ट का आपको ऑफर मिल सकता है। चौथा, अप्रैल के ही महीने में न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। पांचवा देखा जाए, आपको दूसरे का काम मिलेगा, दूसरे की पोस्ट छीन के आपको दी जा सकती है, दूसरे की जिम्मेवारी आपको दी जा सकती है। यानी कि अप्रैल के महीने आपके लिए प्रेशर वाला तो रहेगा, लेकिन आपको बहुत कुछ मिलने वाला अप्रैल में शनि का राशि परिवर्तन हुआ है और अप्रैल के महीने में थोड़ा गज केसरी योग बनते बनते रह गया, लेकिन उसका लाभ आपको मिलेगा। तो कुल मिला के 5 अच्छी घटनाएं तुला राशि के साथ अप्रैल में हो रही हैं। अब बात करते हैं तुला राशि के
दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में मंगल नवम भाव में अप्रैल में बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन के लिए अप्रैल का महीना शुभकारी ही नजर आ रहा है। मंगल नवम में बलवान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। तो सबसे पहले हम लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो अप्रैल का महीना 1 से 30 अप्रैल तक पार्टनर के साथ में आप यात्रा में जा सकते हैं, हिल स्टेशन की यात्रा, तीर्थ की यात्रा कर सकते हैं। पार्टनर बड़ा धार्मिक हो जाएगा, पूजा पाठ व्रत करने वाला है, पार्टनर में कई चेंज आप देखने वाले हैं। पार्टनर का स्थान परिवर्तन, हॉस्टल का परिवर्तन भी अप्रैल में आपको नजर आएगा, क्योंकि नवम भाव परिवर्तन का भी होता है। साथ ही साथ पार्टनर का इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी भी अप्रैल में नजर आएगी, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, कुछ खरीदता हुआ आपका पार्टनर नजर आएगा। चौथा, रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, पार्टनर आपको समझेगा, आप पार्टनर को समझने वाले हैं। तो कुल मिला के लव कपल के लिए अप्रैल का महीना अच्छा है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो 1 से 30 अप्रैल तक यहां पर भी 3 घटनाएं होती हुई नजर आ रही है अप्रैल में। पहला, पार्टनर को कहीं ना कहीं से अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा, या तो उनकी अच्छी सेल होगी, उससे धन लाभ प्राप्त होगा, या फिर माता पिता या उनके अपने माता पिता भाई बहन उनको अच्छा धन दे के जा सकते हैं। यानी पार्टनर को कुछ ना कुछ धन लाभ होता हुआ अप्रैल में नजर आएगा। पार्टनर को सोना चांदी वस्त्र का गिफ्ट भी अप्रैल में मिलता हुआ नजर आएगा, और पार्टनर व्रत और त्योहार करेगा। पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा का योग भी अप्रैल में बन रहा है। यानी पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका अप्रैल का महीना सबके लिए अच्छा है। बात कर लेते हैं उन लोगों की जो व्यापार करते हैं। तो व्यापार भाव में अगर देखा जाए तो अप्रैल के महीने में गुरु और चंद्रमा का शुभ योग बन रहा है। हालांकि गजकेसरी योग बनते बनते चूक गया, फिर भी गुरु और चंद्रमा का शुभ योग बनने से 1 से लेकर 30 अप्रैल तक आपके व्यापार में, दुकान में 4 घटनाएं होंगी। पहला, रुका हुआ डील आपको मिलेगी, यानी कि रुका हुआ काम जो हो नहीं रहा था वो अप्रैल में बनता हुआ नजर आएगा। आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। मैनेजमेंट में आप बदलाव करेंगे, यानी कि आप ऑफिस की टाइमिंग में चेंज करेंगे, दूसरों के वर्क में चेंज करेंगे, उनकी डायरेक्शन में चेंज करेंगे, यानी वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ बदलाव करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ आप बदलाव करने वाले हैं। चौथा, देखा जाए तो ऑनलाइन भी आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या ऑनलाइन आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, या ऑनलाइन आप अपनी मार्केटिंग करा सकते हैं, उससे भी लाभ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के गुरु चंद्रमा की युति के कारण आपके कार्य में बड़ा बदलाव आएगा, बड़ी आपका आविष्कारक सोच अप्रैल में रहेगी, उससे कहीं ना कहीं व्यापार में लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी अप्रैल का महीना व्यापार के लिए अच्छा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।